हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, यूएस एंड इट्स ट्रूप्स। जी हाँ दोस्तों, यूएस के जो ट्रूप्स थे जब अफगानिस्तान में डिप्लॉय किया गया था, और जितने भी यूएस के अलाइज थे, नाटो फोर्स आप कह सकते हैं, जो भी डिप्लॉय थे अफगानिस्तान में, उनके ऊपर कितना खर्चा किया गया है। व्हाट हैज़ द कॉन्फ्लिक्ट कॉस्ट द यूएस एंड इट्स अलाइज। जो कॉन्फ्लिक्ट चलती आ रही थी 2001 से लेकर 2021 तक, ये जो यूएस है और नाटो फोर्सेस है, जो भी अलाइज आप कह सकते हैं, उनको कितना खर्चा हुआ, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि काबुल को अभी तालिबान ने टेक ओवर कर चुके हैं, और उसके बाद यूएस ने भी अपने ट्रूप्स को विड्रॉल कर चुके हैं। नाटो ने तो कब का विड्रॉ कर चुका है, बट थोड़े बहुत उनके भी फोर्सेस अभी भी मौजूद हैं वहाँ पे, बट ऑफिशियली उन्होंने कब के ही विड्रॉ कर चुके हैं। तो इन दोनों को कितना खर्चा हुआ है, क्या एक्सपेंडिचर रहा है, राइट। अफगान के जो फोर्सेस है उनको ट्रेनिंग में कितना खर्चा हुआ है, सारा कुछ आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़े ही खूबसूरती तरीके से पब्लिश किया गया है, बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसका डेटा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा जो वेबसाइट है www.proxygan.com, वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको इन डिटेल मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो यूएस जब 2001 में इन्वेड किया था अक्टूबर में, ताकि तालिबान को वहाँ से जड़ से उखाड़ सके, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह उसामा बिन लादेन के जो ट्रूप्स थे, उन्होंने जो ट्विन टावर्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था कम्प्लीटली। तो उसके रिवर्ट बैक में यूएस ने अपने ट्रूप्स को भेजा 2001 में। ऑब्वियसली 9/11 अटैक्स के रिलेटेड ही था ये। और यूएस के जो ट्रूप्स थे जब इनिशियली भेजे गए थे वो बहुत ही कम थे। जैसे जैसे बढ़ता गया, उन्होंने जो अपने ट्रूप्स को भी बढ़ाते गए, एंड इट अबाउट 1,10,000 ट्रूप्स उन्होंने भेजे 2011 तक। ओके, एंड उन्होंने कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्चा किया दोस्तों, क्योंकि पहली बार जब ये लोग अटैक कर रहे थे ना, उनको इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी, प्रॉपर जो है गन्स, मशीन्स, गन्स की ज़रूरत थी, टैंक्स की ज़रूरत थी। तो वाशिंगटन ने, जो ऑब्वियसली यूएस ने, कई सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स को खर्चा किया, और 2011 तक इन्होंने 1,10,000 ट्रूप्स को वहाँ पर डिप्लॉय कर दिया था। ओके, और ऑफिशियल डाटा अभी जो है ये इंक्लूड नहीं किया है, कितने सारे स्पेशल ऑपरेशंस हुए और कितने सारे टेम्पररी यूनिट्स थे, राइट। जैसे अदर कंट्री से वर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ट्रूप प्रेजेंस इन द कंट्री, इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ नाटो। जैसे मैंने आपको बताया था, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, अभी उनको इंक्लूड नहीं किया, उनको जो है एक्सक्लूड करके ही 1,10,000 ट्रूप्स वहाँ पे थे। और सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे सिंगल कंटिजेंट आपको यूएस का रहता है। सो व्हाट इज़ अ नाटो डिफेंस अलायंस, इनका भी थोड़ा बहुत रोल रहा है, बट इन्होंने अपना जो कॉम्बैक्ट मिशन था वो 2014 में ही ख़त्म कर चुके थे ऑफिशियली, फॉर्मली आप उसे कह सकते हैं। बट उसके बावजूद भी इन्होंने 13,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स को वहाँ पे रखा, ताकि जितने भी अफगान के जो सिविलियंस हैं उनको आर्मी में भर्ती करवा के उनकी फोर्सेस को स्ट्रेंथ करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, या फिर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन किस तरह से किया जाता है, ताकि आगे चलकर ये सेल्फ खुद अपनी रक्षा कर सकें। इसीलिए इनको 13,000 स्ट्रॉन्ग ट्रूप्स को रखा गया था नाटो डिफेंस के द्वारा कि, बट 2014 में ही इनकी मिशन ख़त्म हो चुकी थी। एंड दे हैव ऑल्सो बीन ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द यूएस, अपार्ट फ्रॉम द नाटो। कई तरह के प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे कि विच इंक्लूड्स अबाउट मोर दैन 7,800 यूएस सिटीजन्स भी थे, अकॉर्डिंग टू यूएस कांग्रेस रिसर्च। ये डेटा जो है टिल लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020 तक इन्होंने सर्वाइव किया है। अभी बात करते हैं हम एक्सपेंडिचर की दोस्तों, पैसा, राइट। पैसा क्या चीज़ है पैसा। तो हाउ मच मनी हैज़ बिन सेंट ऑन द, नॉट इज सेंट, स्पेंट, खर्चा किया है ऑन द यूएस ट्रूप्स, लगभग दूसरे जितने भी ट्रूप्स हैं नाटो अलायंस हो। तो वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ स्पेंडिंग अगर बात करें तो वो यूएस से आता था पैसा। ओके, बिटवीन 2010 और 2012 यानी 2 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो यूएस ने मोर देन 1 लाख सोल्जर्स को वहाँ पे डिप्लॉय किया है, विच ऑलमोस्ट कॉस्ट अबाउट 100 बिलियन डॉलर्स रुपीज़। अगर टोटल की बात करें तो 700 बिलियन क्रॉस हो चुका है, आगे मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे सिर्फ 2 साल की अगर बात करें तो दे हैव स्पेंड द कॉस्ट ऑफ 100 बिलियन डॉलर, अकॉर्डिंग टू यूएस गवर्नमेंट फिगर्स। एंड एज अ यूएस मिलिट्री जो है अपना फोकस ऑफेंसिव ऑपरेशन से निकाल कर अभी अफगान को ट्रेन करने के लिए लगी थी,
क्योंकि जब एक ज़माना था 2012 के बाद, हालात जो है थोड़े थोड़े कंट्रोल में हो रहे थे, तालिबान एक पर्टिकुलर एरिया पे सीमित हो गया था, राइट। उनके पास भी उतना इक्विपमेंट नहीं रहा, उनके पास भी उतना ये नहीं रहा, तो पर्टिकुलर एरिया पे सीमित हो चुका था। तो अभी इन्होंने क्या किया कि आगे चलकर हम अफ़गानिस्तान के फोर्सेस को ट्रेन करेंगे, क्योंकि कब तक वो लोग डिप्लॉय करेंगे। एक ना एक दिन तो उनको वापस अपने कंट्री जाना ही है, क्योंकि अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्होंने ऑब्वियसली यूएस ट्रूप को विड्रॉल भी कर दिया है। तो 2018 में जब इनका एनुअल एक्सपेंडिचर की बात करें तो इट हैज़ बिन रिड्यूस टू $45 बिलियन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनको अफगान फोर्सेस को खर्च ट्रेन करने में लगा था। वहाँ की जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, जैसा हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो उन्होंने ये बताया कि टोटल जो खर्चा अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि 700 क्रॉस हो चुका है, 2001 से लेकर 2019 तक इन्होंने $778 बिलियन टच कर दिया है दोस्तों। कैन यू इमेजिन, राइट। 19 साल में, वो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 20 साल मान लीजिए, तो मोर देन $700 बिलियन इन्होंने खर्चा किया है। इससे तो कई सारे कंट्रीज़ के इकोनॉमी चला सकते हैं, राइट। सो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो उसके साथ यूएस एजेंसी है इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये लोग देखते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसी, इन्होंने सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए $44 बिलियन खर्चा किया है। तो आप बस इतने फिगर याद मत कीजिए, आपको जो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दिस इज़ अ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अगर आप इस पॉइंट को लिखेंगे, वेरी इजी टू रिमेंबर है भाई। 2001 से जब यूएस के ट्रूप्स डिप्लॉय हुए थे अभी तक 2019 तक इन्होंने $700 बिलियन खर्चा किया, और रिकन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है $44 बिलियन इन्होंने खर्चा किया, राइट। एंड दिस ब्रिंग कॉस्ट टू बेस्ड ऑन ऑफिशियल डेटा की बात करें तो कई जगह $800 भी जो है $800 बिलियन भी जो है लिखा गया है, बट इट डज़ नॉट इंक्लूड एनी स्पेंडिंग इन पाकिस्तान विच द यूएस यूज़ एज ए बेस, जो अफगान रिलेटेड ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत बेस इन्होंने यूज़ किया है। सो एक ब्राउन यूनिवर्सिटी स्टडी की गई है 2019 में, उन्होंने डेटा पब्लिश किया है कि जो स्पेंडिंग थी बोथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान, क्योंकि अभी जो ये $700 बिलियन का है ना, जो हमने देखा है बिलियन डॉलर्स, वो अभी थोड़े बहुत एरिया इन्होंने इंक्लूड नहीं किया था। जैसे यूएस ने कई सारे पाकिस्तान बेस को भी यूज़ किया था ताकि वो अफगानिस्तान के रिलेटेड जो तालिबान के रिलेटेड हमला कर सके, ओके। और पाकिस्तान इसी बात का लेवरेज भी उठा रहा था, एक लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है, हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में अवेलेबल है, राइट। उसका लेवरेज उठा रहा था यूएस का जो यूज़ कर रहे थे, बट एनी हो दैट इज़ वेरी डिफरेंट टॉपिक। बट यूएस ने टोटल अगर खर्चा देखेंगे आप तो $978 बिलियन, यानी मान लीजिए अब $1000 बिलियन इन्होंने टच कर दिया था ऑलरेडी 2020 तक, और इसमें सारी चीज़ें इंक्लूड है दोस्तों, ओके। वेयर हैज़ द मनी गॉन, ओके। अब तक हमने सारा एक्सपेंडिचर देखा, इतने बिलियन डॉलर्स इन्होंने खर्चा किया, अभी पैसा जो है कहाँ कहाँ पे लगाया गया है ये हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ज़्यादातर जो पैसा इन्होंने लगाया था वो काउंटर इंसर्जी ऑपरेशंस को यूज़ किया था, ओके। ऑब्वियसली उसके साथ साथ कई सारे नीड्स भी होते हैं भाई। जैसे ही आपने अफगानिस्तान ट्रूप्स को भेज दिया, जाओ भाई लड़ो, इसका मतलब ये नहीं कि जाकर वो 24/7 लड़ते ही रहेंगे। उनको खाने की ज़रूरत है, कपड़ा की ज़रूरत है, मेडिकल केयर की ज़रूरत है, स्पेशल पे बेनिफिट्स भी देना पड़ेगा। इट्स अ वेरी डेंजरस एरिया, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उनके फैमिलीज़ को भी देखना पड़ेगा, राइट। उनके सैलरी पैकेजेस है वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कंपेयर टू द जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं वहाँ पे जो डिप्लॉय किए गए हैं, पे एंड बेनिफिट्स भी अलग होंगे। और ऑफिशियल डाटा ये बताता है 2002 का कि इन्होंने ऑलमोस्ट $143 बिलियन सिर्फ रिकन्स्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में लगाए हैं, और मोर देन हाफ जो $88 बिलियन है जो अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस डेवलप करने के लिए, उनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, पुलिस फोर्स को ट्रेन करने के लिए, सारा कुछ इन्होंने लगा दिया, ओके। एंड $36 बिलियन जो है वो एंटी ड्रग और ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसमें इन्होंने खर्चा किए हैं। एंड व्हाट अबाउट द ह्यूमन कॉस्ट की अगर बात करें, राइट, जब से वार शुरुआत हुई है 2001 से, तो मोर देन 3500 कोलेशन डेथ्स हुए दोस्तों, ओके। देखिए, कई लोगों को डाउट आ रहा होगा कि सर आप देखो जो स्लाइड्स हैं वही पढ़ के बता रहे हैं, कोई दूसरा एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो डेटा यहाँ पे मेंशन है उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, राइट, क्योंकि कई सारे रिसर्चर्स उन्होंने पब्लिश किया है। तो जिस तरह से डेटा इंक्लूड किया गया उसी तरह से मैं आपको पढ़ाना चाहिए, राइट। अगर कुछ उधर ऊपर नीचे कर दूं तो आप ही कल बोलेंगे मुझे कि सर आपने यहाँ ऐसा कहा था, डेटा जो है डिफरेंट है। तो इसीलिए ऐसा मत समझना कि जो है स्लाइड में मैं वही पढ़ा रहा हूँ, कि मैं कोशिश करता हूँ कि ताकि आपको ईजी से ईजी समझ में आए। और मैं ये भी आपको बता रहा हूँ कि कौन सा डेटा आपको याद रखना है। इतने सब याद रखने की कोई ज़रूरत है, जो मेन डेटा आप याद कर सकते हैं, ताकि एक दो अगर पॉइंट अगर आप लिख दें तो एक पॉजिटिव मार्क रहेगा आपके ऊपर, राइट। एंड मोर देन 440 यूके ट्रूप्स भी बढ़ चुके हैं,
और कई सारे 20,000 से जो यूएस सोल्जर भी इंजर हो चुके हैं जब से 2001 से जो लड़ाई शुरुआत हुई थी। और प्रेसिडेंट गनी जब बने थे ना 2019 में, मोर देन 45,000 मेंबर्स अफगान सिक्योरिटी फोर्स मारे गए हैं दोस्तों, ओके, जब इनके 5 साल के कार्यकाल में। एंड यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन है, उनामा ऐसे कहते हैं, जिसे 1,11,000 सिविलियंस भी जो है मर चुके थे जब 2019 में कैजुअलिटीज आई थी। यहाँ पे आप ग्राफ क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से यूएस ने अपने ट्रूप लेवल को इंक्रीज़ किया है। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे, जस्ट ए मिनट मैं आपको पेन यूज़ करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ हुआ है, यानी 2010 और 2012, जैसे मैंने आपको बताया ना 1,00,000 से ज़्यादा इन्होंने डिप्लॉय किए थे। उसके बाद धीरे 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 विड्रॉल करते करते फाइनली कम्प्लीटली इन्होंने विड्रॉ करने की बात की है 2020 के बाद, ठीक। और सितंबर 1 के बाद जो है अभी तालिबान अंडर कवर ले रहा है सारे अफ़गानिस्तान का। जितना भी एवैक्यूएशन प्रोसेस ये लोग कर रहे हैं, अफ़गान जो यूएस हो या जितने भी कंट्रीज हो, उनको सिर्फ डेडलाइन 31 अगस्त तक ही है। तो चलिए, दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि जो भी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, सॉरी नॉट रेवेन्यू, जो एक्सपेंडिचर है और कहाँ कहाँ पे खर्च किया है, ये सारा कुछ हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर पॉइंट समझ में आया होगा। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।